हाँ, क्या दिखाता है? ठीक है, देखो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, दो लॉ को पढ़े थे। क्या पढ़े? पहला लॉ क्या पढ़ा था पता है? याद है? इस पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेबोजियर। दूसरा लॉ क्या पढ़ा था उसके बाद? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउड्स। और तीसरा लॉ क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन। आज दो लॉ हमको खत्म करना, ठीक है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा लॉ के बाद चौथा लॉ। तो लिखो चौथा लॉ है, यहाँ लिखो लिखो इधर, यहाँ ध्यान दो, एक मिनट। ये लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यहाँ देखो इधर, ये लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये क्या कहता है तो बताते हैं। देखो इधर, हम लोग इसको ऐसे समझे, पीवी बराबर क्या होता है? बैठ जाओ। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो तो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है, ठीक है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यदि हम टेम्परेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो V बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एन आर टी बाई पी। यदि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, सेम ही रखा जाए टेम्परेचर और प्रेशर, तब क्या होगा बोलो तो? V बराबर क्या हो जाएगा? के या एन के हो जाएगा, इसको एन रखो, ये क्या हो जाएगा? के। और V इज इक्वल टू के एन भी लिख सकते हैं, इसको के लिख दिया कांस्टेंट। V बराबर एन आर टी बाई पी। और यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो R तो कांस्टेंट होता ही है, तो R कांस्टेंट हो गया, T कांस्टेंट हो गया, P तथा गुना सब कांस्टेंट को गुना करेंगे तो नया कांस्टेंट K आ गया। और V बराबर एन के और V इज इक्वल टू के एन। और यदि हम K को हटाना चाहें, K हटाएं, कांस्टेंट को हटाओगे तो ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो V वेरीजेस एन। ये इक्वेशन बता रहा है। यदि ऐसा बोलो तो ये इक्वेशन गैस के लिए है। आ गए सर? ठीक है, ठीक है, जाइए आप लोग, चल जाओ वहां वाले, चल जाइए सब, चले जाओ वहां पर, चले जाइए, चल जाओ। देखो यहाँ ध्यान से देखो, पीवी बराबर क्या है? एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वी बराबर एनआरटी बाई क्या होगा? पी। और वी बराबर क्या हुआ? एन के। और यदि देखो V बराबर हो जाएगा के एन, और कांस्टेंट को हटाएंगे तो V समानुपाती एन के। अब देखो, लेकिन एक बात याद रखना है, याद रखो ये गैसियस इक्वेशन है, ये आइडियल गैस का इक्वेशन। तो ये जब तुम V वेरीजेस एन लिखोगे तो लिक्विड सॉलिड के लिए लागू नहीं होगा, ये केवल गैस के लिए लागू, गैसियस। तो अब गैस यदि मान लो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, V वेरीजेस के एन का क्या मतलब? V वेरीजेस एन का मतलब देखो, देखो एक गैसियस रिएक्शन लेते हैं N2 3H2 और V3H2 और बराबर क्या होगा बोलूंगा? 2NH3। 2NH3 है, 2NH3 है। देखो यहाँ ये गैस है, या देखो तभी लागू करेंगे यदि गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता, और ये भी गैस हो और ये भी क्या हो? गैस, तीनों गैस है। तो यदि at equal temperature and pressure, gaseous reactants and products of a chemical reaction bear simple whole number ratio। यही कहता है। देखो एक बात बताओ, V वेरीजेस एन के, यहाँ देखो V वेरीजेस एन के है, V वेरीजेस एन है, V वेरीजेस एन मतलब यहाँ देखो M नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या है? नंबर ऑफ मोल का रेशियो है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ये 1:3 क्या है? 2।
1:3:2। अब मान लो यहाँ इस केस में जब वॉल्यूम नापोगे, मान लो यदि 40 लीटर है तो इसका 3 गुना होगा। कितना होगा बोलो सर? यही कहा है कि 40 लीटर यदि तुम मिलोगे तो क्या हो गया, 120 लीटर हो जाएगा। और ये क्या इतना 80 लीटर। ये प्रैक्टिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यदि तुम N2 40 लीटर लेते हो तो H2 कितना लगेगा, 120 लीटर। और अमोनिया कितना बनेगा, 80 लीटर। यही वॉल्यूम। आप बोलो सर यदि इसमें हम 40 से भाग दे दें, डिवाइड कर दें 40 से, तो क्या बचेगा बोलो? तो क्या हो जाएगा यहाँ 1:3 क्या होगा 2। जो देखो नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो है, जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो है वही क्या हो जाएगा 1:3:2, वही वॉल्यूम का रेशियो है। तो देखो ये क्या, यही लॉ है। देखो यदि यहाँ 40 लीटर है तो यहाँ कितना लगेगा 120 लीटर। लेकिन शर्त है ये गैस हो, ये भी गैस हो, ये भी गैस हो, तब ऐसा करें। जब तीनों गैसेस रहेगा तभी ऐसा करें। ठीक है, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, सब गैस हो तब ऐसा करेंगे। समझ गए? अब यदि हम दूसरा एग्जाम्पल एक ले लें तब क्या होगा, मान लो हम ऐसे लेते हैं H2 प्लस O2 और बनता है ये H2O। अब देखो ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड। अब H2H2 प्लस O2 2H2O। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे इसका, यहाँ पर इसका बात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। इसको लिक्विड पर हम विचार ही नहीं करेंगे, इसको नहीं करते। यहाँ क्या होगा, ये 2 मोल और ये क्या है 1 मोल। यदि इसका हम 20, देखो इसका छोटका करो, एक वाला करो। यदि हम इसका 20 लीटर लेंगे तो इसका क्या लीटर होगा 40। यहाँ 100 ml लेंगे तो 200 ml, ये हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल हुआ n इस रेशियो में N2:1 है। और वॉल्यूम क्या होगा, मान लो यहाँ लेंगे हम 100 तो यहाँ हो जाएगा 200, तो फिर कट जाएगा तो क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा 2। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 2:1। नहीं, इस पर विचार नहीं करेंगे। अच्छा चलो तुम लोग साथ चले जाओ। यहाँ हम लोग H2O पर विचार क्यों नहीं करेंगे बोलो? H2O पर विचार क्यों नहीं करेंगे? क्या नहीं, क्यों नहीं किया बोलो? लिक्विड है। अच्छा ये बोलो तो गेल लगाओगे, कहाँ लगाओगे? गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर। देखो इसमें तीनों गैसियस था, N2 गैस, H2 गैस, अमोनिया गैस, तो इस तीनों पर लगाए। इस रिएक्शन में 2 गैस था, कौन कौन, H2 और H2। लिक्विड तो पानी तो लिक्विड हो गया, तो इस पर इसको नहीं लागू करेंगे। जहाँ जहाँ गैस रहेगा वहां वहां लागू करेंगे। समझ गए बाबू? तो ये गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब लिखो गेलुसास लॉ को क्या लिखेगी, जल्दी लिखो तो पेज में। गेल इतना पहले समझ जाए, ये अब पहले इतना नोट कर लो, ये नोट कर लो तब लिखे मिटाएंगे। देखो इधर ये पूरा नोट करिए। यहाँ देखो पीवी बराबर nRT, आइडियल इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस, बातचीत नहीं, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इसको कहते हैं। ये हुआ इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इसको इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस कहते हैं। इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस नोट कर लीजिए, थोड़ा इंक बढ़ा देगा जल्दी से। देखिए इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, उतारो सब उतारो। और ये बस इसको बंद करके रख। देखो हुआ, नोट कर लिया, जल्दी नोट कर दो, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। देखो आइडियल गैस का इक्वेशन है P बराबर nRT, V बराबर nRT बाई P, और V वैल्यूज N के और V वैल्यू Kn हुआ। K को हटा दिया, V वैल्यूज N,
अब देखो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मान वी वैल्यू देना है, मतलब वी एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा एन का रेशियो रहेगा वैसा वी का रेशियो रहेगा। तो देखो यहाँ पर एन 1:3:2 है। देखो तो ये ऐसे लिखोगे, वॉल्यूम क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1:3:2 है, 1:3:2 है, 1:3:2 है। तो वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम यदि हम 40 लेंगे, यहाँ 100, यदि हम 40 लीटर ले लें तो 120 लीटर हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा, यही कहा था। अब देखो इस नियम से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम निकल जाएगा, किसी गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो जाएगा, कौन कितना लीटर वॉल्यूम लगेगा वो निकल जाएगा। अब देखो इस रेशियो में 40, अच्छा बोलो तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 1:3:2 नहीं। अब हम लोग, अब इसको हम लोग लॉ को लिख लेते हैं, आप समझ गए हैं लॉ को, अब इस लॉ को लिख लेते हैं। अच्छा ये लॉ कब लागू करोगे, लिक्विड में, सॉलिड में कि गैस में? अच्छा गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो तो और अच्छा, खाली दोनों रिएक्टेंट गैसियस होते इस दोनों पर लागू करेंगे। तीनों हो, देखो यहाँ क्या है, गैस गैस गैस, तो तीनों पर लागू हो जाएगा। यहाँ क्या है, गैस गैस लिक्विड, तो इसको नहीं कंबाइन करना, केवल क्या होगा, गैस गैस, तब ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम सर आगे आपको इस बात को लिखाते हैं, लॉ को लिख लेते हैं। अच्छा ये लॉ क्या हुआ बोल के बताएगा कोई, क्या बोलेंगे, एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, at equal temperature and pressure, gaseous reactants and product of a chemical reaction bears simple whole number ratio, simple whole number ratio। चलो शुरू करते हैं ये लुसास लॉ को। अब हम लोग समझ गए हैं, लिख लेते हैं, लिखो तो ये लॉ कहता है, लिखो आगे लिखिए, इस लॉ को हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एट, क्या है ये लॉ, at equal temperature and pressure, at equal temperature and pressure, gaseous reactants and products of a chemical reaction, gaseous reactants gaseous reactants and product of a chemical reaction, बियस माने रखता है, बियस सिंपल होल नंबर रेशियो, बियस सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, बस हो गया। अब लॉ का एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, ऊपर लिख दिए थे लॉ। अब हम लोगों को एक और लॉ सिखाना है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, इसको भी सीख लेना। देखो एवोगाड्रो है, बेटा इसको देखिए, अब हम लोग सीखेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, देखो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, नोट कर लो इसको, बढ़िया से नोट कर लीजिए, सब अच्छा से नोट करो। एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स of a chemical reaction be a simple whole number ratio, नहीं, at equal temperature and pressure, gaseous reactants and products of a chemical reaction be a simple whole number ratio of their volume, अपने वॉल्यूम का भी सिंपल, एक 40 होगा तो दूसरा 120 हो जाए। नहीं एग्जाम्पल लिखो, ऐसे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, एगो गैस वाला लिखो तो N2 3H2 और क्या बना 2NH3 बना। यहाँ देखो ये ई रहेगा, यहाँ देखो 20 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा 60 लीटर, और ये क्या हो जाएगा 40 लीटर। तो बोलो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1:3:2 और देखो जो यही रेशियो मोल का है, मोल का 1:3:2, जो रेशियो मोल का है वही रेशियो वॉल्यूम का, जो रेशियो मोल का है ना, जो रेशियो मोल का है वही वॉल्यूम का रेशियो। तो हम नंबर मोल ऑफ वॉल्यूम को
कैलकुलेशन वॉल्यूम वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, 20 लीटर है कितना लीटर, समझ गया, ऐसे कर सकते हैं। मान लो हमको यदि कह दे कि सुनो इधर, ऐसा कर दे, यदि ऐसा कर दे कि 40 लीटर अमोनिया बनाने के लिए, कहेगा क्या लीटर नाइट्रोजन है, क्या लीटर हाइड्रोजन, तो हम निकाल लेंगे, नहीं यहाँ 40 लीटर, यहाँ क्या लीटर, 60 लीटर, यहाँ क्या हो जाएगा 20 लीटर, ऑब्जेक्टिव देखा तो बना लेंगे ऐसे। अब हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं, बता दो इसको, सब कोई लिख लिया, लिखो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, लिखो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, लिखो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। देखो इधर बोर्ड पर बाबू, यहाँ ध्यान दो, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या, यहाँ देखो हम लोग, यहाँ देखो प्लीज ध्यान दो, हम लोग आज का इक्वेशन से एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो की परिकल्पना, ये क्या था, देखो ये हम लोग फिर इसको हम लोग आज के इक्वेशन से इसको लोग कोरिलेट कर लेंगे। देखो पीवी बराबर क्या होता है गैस के लिए, एनआरटी, किसका इक्वेशन है बोलना, आइडियल गैस का, किसका है, आइडियल गैस, दो तरह का होता है, आइडियल और रियल, आइडियल गैस का गैस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस है, पीवी बराबर है, और ये गैस की बात कर रहे हैं तो हम उसी से डिराइव समझा देते हैं, तो क्या होगा बोलो तो पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी, नहीं पीवी बराबर एनआरटी, और ये कहते क्या है एवोगाड्रो साहब कि यदि किसी गैस का, अब मान लो तो एन बराबर क्या होगा बोलो तो, एन बराबर क्या, पीवी बाय आर टी, नहीं पीवी, एन बराबर क्या होगा, पीवी बाय आर टी। अब देखो N1 बराबर क्या, अच्छा सुनो, N1 बराबर क्या होगा बोलो तो, P1 V1 बाय आर T1, आर तो कांस्टेंट है, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी आके बैठ जाओ, N2 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, N2 बराबर, बैठ जाइए, N2 बराबर क्या होगा, P2 V2 बाय आर T2, P2 V2 बाय आर T2, देखो जाए N1 बराबर हुआ P1 V1 बाय आर T1, हल्ला नहीं शांत होकर बैठो, N2 शांत होकर बैठ जाओ, N2, अरे बाबू हल्ला बंद करो, N2, अब देखो N बराबर P बाय आर टी, N ए बातचीत थोड़ा सा किसके बैठ जाओ, बैठ दो, N1 बराबर P1 V1 बाय आर T1, N2 बराबर क्या होगा, P2 V2 बाय आर T2। अब सुनो इधर, यहाँ ध्यान दो, एक मिनट ध्यान, यदि एक मिनट सुनो, यहाँ देखो यदि कह रहा है यदि दो गैस का प्रेशर सेम हो जाए, दो गैस का टेम्परेचर भी सेम हो जाए, तब देखो आप वॉल्यूम भी सेम हो जाए तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2, N1 नंबर ऑफ मोल समान हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल समान हो जाएगा, तुम जानते हो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.022 10 पावर 27, एक मान लो ये एक मोल हो गया, ये भी एक मोल हो गया, इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा, 6.022 10 पावर 23, इसमें भी कितना होगा 6 पॉइंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाए समान। यही बात को कहा था कि यदि गैसेस दो बर्तन हो, गैस के दो बर्तन हो, यहाँ देखो H2 हो इसमें, और इसमें हम CO2 ले लें या NH3 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान, H2 ले लिया, NH3 ले लिया, तो एक बात सुनो, इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम क्या है V2, इसका नंबर ऑफ मोल N1, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है N2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर कितना T2, तो बोलो तो N1 बराबर क्या होगा, P1 V1 बाय RT1, N2 बराबर होगा P2 V2 बाय RT2। तो क्या कहा है एवोगाड्रो साहब कहे कि यदि P1 P2 के दोनों गैस का प्रेशर इक्वल कर दोगे, 5 kg दोनों पर लोड कर दो, प्रेशर इक्वल हो गया, और देखो वॉल्यूम ही 10 लीटर का, ये भी 10 लीटर का रहेगा, वॉल्यूम भी सेम हो, प्रेशर 5-5 किलो लोड कर दो दोनों पर, सेम हो गया, और टेम्परेचर दोनों का सेम ही हो, दोनों का टेम्परेचर क्या हो इक्वल हो, तो नंबर ऑफ मोल देखो था कि P1 V1 P2 V2 सेम हो जाए, RT1 RT2 सेम हो जाए, तो ये N1 बराबर क्या हो जाएगा N2 हो जाए,
क्या नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा। ये यदि 1 मोल होगा तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10 पावर 23, और ये भी क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे N2, N1 इज इक्वल टू N2 हो गया। तो यहाँ देखो प्लीज ध्यान दो, N1 बराबर N2 हो गया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होगा, और नंबर ऑफ मोल सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। अब बोलो 2 दर्जन आम है या 2 दर्जन लीची है, 2 दर्जन आम है 2 दर्जन लीची है, तो बोलो यदि नंबर दोनों 2 दर्जन है तो संख्या दोनों का क्या होगा 24 गो आम होगा, 24 मैंगो होगा और 24 लीची होगा। तो एक बात बताओ, लीची और आम का संख्या भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, नहीं 24-24 दोनों हो जाएगा। यही बात है भोगाट साहब का है, यदि 2 गैस 2 बर्तन में हो और तुम टेम्परेचर भी बराबर कर दिया, ए बातचीत आवाज नहीं, टेम्परेचर सेम प्रेशर भी सेम और यदि वॉल्यूम भी सेम है तो N1 N2 क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। आज तो एकदम आसान समझना आसान नहीं है, उस समय नहीं पीवी बराबर एनआरटी था, कुछ नहीं था। उस समय आदमी ब्रेन में अपना उत्पन्न किया कि यदि 2 गैस हो, अरे कौन भन बना रहा है, 2 गैस हो जिसके वॉल्यूम सेम हो, प्रेशर सेम हो और टेम्परेचर भी सेम हो, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट आया नहीं था, तो नंबर ऑफ क्या था मॉलिक्यूल सेम होंगे, मॉलिक्यूल दोनों में। और डाल्टन क्या कर रहे थे, डाल्टन इस लॉ को सप्रेस करना चाहता था। डाल्टन एटम मॉलिक्यूल सब बराबर, एटम सबसे छोटा पार्टिकल, नहीं समझे, ये करा था। ये भी जबरदस्ती करा था कि एटम को डिवाइड भी नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांटा नहीं जा सकता। ये भी डाल्टन गलत ही कह रहे हैं कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अभी तुम 3 पार्ट जानते हो और बहुत पार्ट हो गया, मिशोन सब आ गया बहुत सारा। तो यहाँ देखो, तो हम लोग ये समझें इस बात को कि डाल्टन साहब इस लॉ को बहुत दिन तक 10 साल तक दबा कर इसको मान्यता नहीं मिला। अगला सम्मेलन हुआ, सच तो साइंस में छुपता नहीं है, गलती न्यूटन करे चाहे आइंस्टीन करे, गलत होगा तो साइंस नहीं माफ करता है। आप पढ़ोगे फिजिक्स में साउंड, साउंड में पढ़ोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ोगे वहां ये पढ़ना है न्यूटन फॉर्मूला लेप्लास करेक्शन। न्यूटन एक फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का बनाए और उसमें वेलोसिटी जब नापा गया उस फार्मूला से तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आया 280 मीटर पर सेकेंड। प्रैक्टिकली वेलोसिटी था क्या 332 मीटर पर सेकेंड। लोग कहा कि न्यूटन साहब से भूल हुई, लेप्लास मेहनत किए और पता लगाए कि न्यूटन जिसको आइसोथर्मल चेंज माने थे, पीवी बराबर कांस्टेंट, वो एडियाबेटिक चेंज था, पीवी गामा कांस्टेंट, तो गामा से फर्क आ रहा था। जैसे गामा से मल्टीप्लाई किया और तो 332 मीटर आ गया। तो उस फॉर्मूला का नाम अब न्यूटन फॉर्मूला नहीं है, आज क्या न्यूटन फॉर्मूला लेप्लास करेक्शन। तो न्यूटन को जब माफ नहीं किया गया, तो यहाँ ध्यान दो, तो ये एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस को 10 साल ये दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जब फिर बहस हुआ, बाद में पता चला कि यही सही बोल रहा है। अब देखो इधर, इसमें बोलो ये लॉ कहता है कि एटम इक्वल नहीं होगा, कौन इक्वल होगा मॉलिक्यूल। देखो इसमें सुनो, यदि 5 गो मॉलिक्यूल H2O का है तो 5 गो मॉलिक्यूल अमोनिया का होगा। 5 मॉलिक्यूल H2 मतलब समझते हो, 5 मॉलिक्यूल H2 का मतलब हुआ 10 एटम, और यहाँ 5 मॉलिक्यूल अमोनिया का मतलब हुआ कितना 3 1 4 20 है, नहीं 4 एटम हो गया ना। अरे नाइट्रोजन का एटम है और हाइड्रोजन का 3 है, तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम हो गए, तो 5 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 20 एटम। और इसके 5 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बोलता कितना 5 गुना 10 एटम। तो कहा कि एटम इक्वल नहीं होगा, कौन चीज इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूल, समझ गए। एवोगाड्रो कहता इक्वल। अच्छा कभी कभी आईआईटी क्या करता है ठगने के लिए, कहता ब्रेन इसका साफ है कि नहीं, क्या लिख देगा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, लिख देगा एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल माने इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। का लोग कहा सब सही है, सब एटम्स इक्वल नहीं होता है, क्या इक्वल होता है मॉलिक्यूल्स। ठगने के लिए आईआईटी पूछ देगा ऐसा, कहा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। कहेगा कि एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, एटम लिख देगा तो गलत। मॉलिक्यूल्स होता है 5 मॉलिक्यूल H2 होगा तो 5 मॉलिक्यूल अमोनिया होगा, 10 मॉलिक्यूल H2 होगा तो 10 मॉलिक्यूल अमोनिया होगा। लेकिन बोलो इसमें एटम कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हुआ एटम हाइड्रोजन का, इसमें कितना होगा 10 होगा 40। एटम इक्वल नहीं होता। आईआईटी यही
चेक करता है कि बात समझा है कि नहीं किया। तो मॉलिक्यूल के बदले हम क्या लिख दिया, एटम। तो क्या ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा उल्टा? इक्वल नंबर ऑफ एटम नहीं बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस यहाँ तक नोट कर लो, थोड़ा सा नोट कर लो, नोट कर लीजिए इस इक्वेशन को, नोट कर सब नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, बढ़िया से नोट करो, तो इसको खूब अच्छा से नोट करो, नोट करो जल्दी, बड़ा अच्छा से नोट करो यहाँ। अरे बाबू देखो, एक मिनट, P1 बड़ा P1 P2 के बराबर हो जाए, V1 V2 के बराबर हो जाए, T1 T2 के बराबर हो जाए, तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, दैट इम्प्लाई N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2। यदि अरे ई बराबर हो जाए इसके, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2। नंबर ऑफ मोल इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल जल्दी नोट करो, 1 मिनट में नोट करो जल्दी, 1 मिनट में नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो साहब, जल्दी नोट करो। देखो 2 मिनट में आजाद हुआ बस। हेलो, अब लिखो एवोगाड्रो। तुम लोगों को तो अरे यार सबको याद है ये लोग, बोलो तो कौन कौन सुना देगा, हाथ रखो, सब सुना दे, बोलो तो एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम खड़ा करते हैं एक दो को, जो नहीं बोल पा रहा ठीक से देखो इस बात, जिसका आवाज स्लो हुआ उसको अकेले सुनेंगे, देख जिसका आवाज कम कम आया उसको बोलता है एवोगाड्रो, व्हाट इज एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। सबको याद नहीं है, 2-3 गड़बड़ है, क्या बोल दो, हम ध्यान दे रहे थे। एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लिख लो अपने से फटाफट, लिखो, सबको याद ही है तो लिखो, तो एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, लिख दे क्या, लिख देंगे, लिख लेगा ना सब, सबको याद ही है, लिखो जल्दी, लिखो था, एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखना, आईआईटी में दे देगा एटम्स, एटम रॉन्ग हो जाएगा, देखो एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल सेम होगा। एटम देखो, जब 5 मॉलिक्यूल इसमें 10 एटम, इसके 5 मॉलिक्यूल में 20 एटम, 3 गो हाइड्रोजन का है, 4 गो हो गया, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 5 मॉलिक्यूल में 20 एटम, इसमें एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 5 मॉलिक्यूल में 10 एटम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तुमको हम लोग एक बहुत अच्छा आईआईटी में क्वेश्चन आया, तुमसे बनवाते हैं एक क्वेश्चन आईआईटी का बनवाते हैं, ध्यान से देखो, तो सब कोई बनाएगा, एक आईआईटी का क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए एक आईआईटी का क्वेश्चन बनाते हैं, सब देखो कंपटीशन का है, तुम लोग बना देगा, लिखे देखो तो हम लोग कौन कौन बना देते, हम क्वेश्चन लिखते हैं और तुम लोगों को बना के दिखाना है। बताओ इसको, नोट कर लिया ना सब, चलो अब हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं और चलो सर एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं, देखो अच्छा, ये रिएक्शन याद है, कल जो लोग सीखे थे, CH4 और प्लस O2 तो क्या सब बनेगा, CO2 और H2O, इसको बैलेंस कर लोगे, बोलो तो कितना होगा, CO2 क्या होगा, 1 हो नहीं, और H2O कितना हो जाएगा, 2 गो, 2H2O हो गया, और O2 कितना हो जाएगा, अरे 2 गो इधर, वेरी गुड, 2O2। ठीक है, ये कल हम लोग इसको सीखे थे, नहीं दिखा था, क्या था जनरल इक्वेशन का, अरे जनरल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन याद है क्या, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 XCO2 प्लस Y बाई 2H2O। नहीं, इस इक्वेशन से बोलो यहाँ X कितना हो गया 1 और Y क्या हो गया 4, तो बोलो CH4। तो यहाँ देखो
O2 कितना होना चाहिए, x प्लस वाई बाई फोर, x1 4/4 1 O2 हो गया, और XCO2 C को है तो XCO2, और y बाई 2 H2O, y 4 है तो 2H2O। अब देखो तुमको हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो इधर कहेगा 1.6 ग्राम मीथेन को ऑक्सीजन में जलाने पर यदि 4.4 ग्राम CO2 निकलता है और 3.6 ग्राम वाटर निकलता है, वाटर प्राप्त होता है, तो प्रूव करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानता है, वैलिड करता है, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस डाटा लिखो, क्वेश्चन क्या है, when 1.6 gram methane reacts with oxygen gives 4.4 gram CO2 and 3.6 gram H2O, then prove that these data obey law of conservation of mass। मास के लिखो था क्वेश्चन, ऐसा लिखो पे, लिखो तो क्वेश्चन एक देखो। अब हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल कौन लॉ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल पर। देखो इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा, देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो क्या लिखो तो क्वेश्चन लिखेंगे सर। अब देखो क्वेश्चन लिखो, लिख लिया क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन नोट कर लीजिए। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल बता रहा है, ध्यान से देखना है, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, देख लिया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखा है तो समझाने के लिए बताया ना। अब देखो ये तुम सुनो है, तुमको समझाने के लिए हम दे दिए, ये सब तुमको अपने लिखना पड़ेगा। क्या कहेगा, कितना लिखेगा, कहेगा 1.6 ग्राम मीथेन एक्सेस ऑक्सीजन में रिएक्शन किया तो 4.4 ग्राम CO2 मिला और 3.6 ग्राम वाटर मिला, तो प्रूव करो कि ये डाटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मान को ओबे करता है। मतलब इस डाटा के में कौन लॉ सही सिद्ध हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्वेश्चन है। देखो ये सब हम तुमको समझाने के लिए दे दिए, इंजीनियरिंग मेडिकल में ये क्वेश्चन तुमको लिख के नहीं देगा, क्वेश्चन तुमको स्वयं लिखना होगा। किसको बोलो तो किसका रिएक्शन लिखोगे, जैसे बोलेगा मीथेन का, रुको ये फॉर्मूला कौन, क्या फॉर्मूला लगा देगा, अरे इथेन पूछेगा तो भी बन जाएगा, अब बेंजीन पूछेगा तो भी बन जाएगा, समझ में आया। तो देखो कोई पूछेगा, हम यहाँ हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, ई फॉर्मूला याद रखोगे, क्या फॉर्मूला, जनरल कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या बोलता है, CH2HY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 XCO2 Y बाई 2H। ये क्वेश्चन याद रखोगे, सारा सवाल बन जाएगा। और सर देखो अब हम क्वेश्चन ये समझाने के लिए, तुम लोग छोटा भी पढ़ रहे हो, 11th में 2-4-10 क्लास पढ़ा है, तो थोड़ा जब छोटा बच्चा रहता हाथ पकड़ के लोग चलाते हैं, चलो आ गया नहीं, अब वही जब दौड़ने लगता है तो खतरती रहती मम्मी उसकी, भाग गया दौड़ के, दवा पिलाना है, कबड्डी दरवाजा पर भाग गया, लेकिन वो जब चलते रहता है तो उसको हाथ पकड़ के लोग चलाते हैं, थोड़ा चलो। तो वही तुमको अभी ये सहारा दे रहे हैं कि देखो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन तुमको इक्वेशन लिख के नहीं देगा, तुम अभी सहारा देके तुमको चलाना है। अब तो वही इस टाइप का फिर सवाल बोलेंगे, तुम पकड़ लेगा आप। तो देखो तो क्वेश्चन क्या देगा कि ये when 1.6 ग्राम मीथेन reacts with excess oxygen gives 4.4 gram CO2 and 3.6 gram of H2O, prove that this data obey law of conservation of mass, law of conservation of mass। तो लिखो क्वेश्चन लिखो तो। अब देखो ये सब हम तुमको समझाएं इसलिए कि फिर अगला सवाल तुम अपने से बना दो। तो लिखो तो क्या लिखोगे बाबू, लिखो तो क्या लिखेंगे इसको, क्वेश्चन लिखो। अभी सब मिटा देंगे, समझाने के लिए बताया नहीं तो क्या लिख, अब देखो 1 मिनट सुनो, क्वेश्चन इसको ऐसे लिखेंगे कि लिखो, अच्छा एक बात करें, इसको बना के समझा ही नहीं पहले कैसे बनेगा, क्या तब डिटेल में लिखा दे, अब ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बना के दिखा दे, दूसरा तुम लोग बनाना, ठीक है। देखो अब हम करेंगे क्या, देखो ये कैसे बनाए, क्वेश्चन तुम लोग समझ लिया है, क्वेश्चन कम से कम लिख लो। क्वेश्चन क्या लिखोगे, लिखो तो वैन, लिखो तो क्वेश्चन वैन, लिखो वैन 1.6 ग्राम मीथेन, देखो CH2
लिखो वेन 1.6 ग्राम, क्या लिखा, लिखो ना 1.6 ग्राम, क्या 1 अरे इधर देखो बोर्ड पर यार, क्या लिखना है, वेन क्या 1 अब बोर्ड पर ध्यान रखो, 1.6 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ, लिखो रिएक्ट विथ वैन, एक हम बना के दिखा देते पूरा, ठीक है, तब दूसरा तुम बना, लिखो वैन 1.6 ग्राम मीथेन रिएक्ट विथ, लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट, सुनो बातचीत ध्यान से बोल पर, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स, लिखो गिव्स, गिव्स लिखो 4.4 ग्राम CO2 एंड 3.6 ग्राम वाटर H2, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, सिद्ध करो, प्रूव दैट, प्रूव दैट, दैट दिस डाटा, ये डाटा जो दिया गया है, दिस डाटा ओबे कौन लॉ, ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है। अब हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम एक हम बना देते हैं, दूसरा तू लोग बनाएगा और तब काम आगे बढ़ेगा। देखो ये 4.4 ग्राम CO2 3.H2 लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हम बना के दिखा देते, एक क्वेश्चन हम देखो, एक क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं इस टाइप का, दूसरा क्वेश्चन तुम बना लेगा। देखो ये साइंस में है ना, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल बना तो पच जाता है, समझ में आएगा। कल तुम पढ़ा कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, सेम, वही तो प्रूव करना है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, केमिकल सेम रहेगा। तो अब देखो इसी को हमको प्रूव करना है, लेकिन बेईमानी क्या किया है कि देखो इसका मास दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, O2 यदि दे देता तो तुरंत हम प्रूव कर देते। हमको किसका मास निकालना होगा, पहले O2 का मास निकालना, हमको पहले O2 का मास कैलकुलेट करना होगा, तब बात आगे बढ़ेगी। अब देखो हम मिटाएं इसको, क्वेश्चन तो लिख लिया साहब, अब इसको मिटा के हम इसको सॉल्व कर देते हैं, मिटा दे, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दो सर, आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए, चार कितनों बारिश होगा, 4 स्टूडेंट भी आ जाएगा तो हम यूट्यूब का क्लास कर ही देंगे, समझ गए। बाद में हम भले ही रिपीट कर दें क्लास, लेकिन क्लास गैप नहीं होगा, यूट्यूब का क्लास चलेगा ही चलेगा। देखो यार 1.6, अब देखो हमको क्या दिक्कत है इसमें, देखो तुम लोग समझो, कह रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहा था लेवोजियर कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास सेम ही रहता है। तो देखो ये दोनों मास का हम जोड़ के देख लेंगे। अभी इसका मास हमको, एक ऑक्सीजन कितना लगा है ये हमको निकालना, और यदि ऑक्सीजन का मास हम निकाल लिए, ये मास को जोड़ेंगे, ये मास और ये मास को जोड़ेंगे, दोनों सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लीजिए समझ में आया क्या पूछा कंपटीशन में, क्या कहा कि अब बोलो ए बातचीत, समझ में आया, ये रिएक्टेंट का मास हमको, अच्छा बोलो यदि हमको ऑक्सीजन का मास दे दे, ऑक्सीजन का मास क्या दे दे हमको, तो हम तुरंत सवाल को बना दें। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, पहले मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालें, तो देखो 16 ग्राम से इसका क्या ग्राम रिएक्शन करता है, 64 ग्राम, नहीं देखो सर 16 ग्राम, देखो मीथेन कितना से 16 ग्राम, देखो 16 ग्राम, अरे 12 4 कितना हो 16, हाइड्रोजन का, ए अभी समझ नहीं रही, अभी पूछा, अरे इधर बोर्ड पर ध्यान दो ना, लिखने पर कहाँ ध्यान है, बाद में जब समझ, देखो 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन कितना हुआ 16 ग्राम। अब बोलो तो इसका 16 दूना 32 दूना 64, नहीं होगा तो क्या लिखेंगे 16 ग्राम मीथेन इज इक्विवेलेंट टू 64 ग्राम O2। तो 1 ग्राम क्या होगा बोलो, 1 ग्राम मीथेन कितना होगा बोलो 64 बटा कितना 16 ग्राम O2, नहीं ये क्या ग्राम है 1.6, तो क्या होगा बोलो तो 1.6 ग्राम मीथेन, तो क्या होगा 64 16 और गुने कितना 1.6, तो 10 टाइम्स कट जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा कितना ग्राम बोलो तो 6.4 ग्राम, तो ये आया 6.4 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, अब जोड़ो दोनों को जोड़ो, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना बोलो, मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना होगा बोलो तो
1.6 प्लस 6.4 ग्राम, नहीं तो कितना हो बोलता? हाँ 8 ग्राम ना, अरे हाँ 8 ग्राम, 8 ग्राम हो गया। अब यहाँ जोड़ो, कितना है मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना 4.4 प्लस 3.6, जोड़ो कितना होगा बराबर कितना होगा 8 ग्राम। तो बोलो रिएक्टेंट का लिखेंगे हेयर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेयर मास ऑफ रिएक्टेंट 8 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, नहीं हेंस दिस टाइटल ओबे कौन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो इतना नोट करो, पूरा उतारो। अब ऐसा सवाल लेंगे तो बना देगा ना, अभी ऐसा सवाल लेंगे तो नहीं बन जाएगा, खाली हम मीथेन के बदला में इथेन कर देंगे, मीथेन के बदला में क्या कर देंगे इथेन कर देंगे, बनाना है अभी सबको। चलो नोट करो, एक सवाल तुम लोग बना के दिखाओ, एक बता दिया एक तुम लोग बनाओ तो क्लियर हो जाएगा। एक हम बनाए ना बोर्ड पर, अब तो एक तुम बना के दिखाओ, सबका कॉपी चेक करेंगे, एक एक आदमी के पास आके कॉपी चेक करूंगा, सबका कॉपी चेक करेंगे। सबका कॉपी चेक करेंगे, एक एक आदमी का कॉपी चेक करेंगे। हो गया, नोट कर लिया साहब। अब एक कोई इक्वेशन हम बनवाते हैं आप लोगों से, क्या खाली अच्छा सुनो, अब तो तुम इक्वेशन भी निकाल लेगा इससे, नहीं निकाल लेगा, नहीं निकाल, हम यदि कोई हाइड्रोकार्बन बदल लेंगे तो कैसा इक्वेशन निकाल लेगा। अब अपने से इक्वेशन कल सिखा दिया था, इसीलिए बोलो जनरल कंबशन का इक्वेशन क्या बोलता हो, CH प्लस क्या x प्लस वाई बाई 4O2 XCO2 y बाई 2H2O। अब कोई इक्वेशन देगा तुमको फटाक से तुम सवाल बना दो, हाइड्रोकार्बन कर देता है सवाल बन जाएगा, तो इसको मैं मिटा दूं, सब नोट कर लिया। अच्छा देखो दोनों तरफ 8 ग्राम, ऐसा देखो क्वेश्चन फिर से समझ लो, हमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास दिया हुआ था, रिएक्टेंट में एगो दिया था एगो नहीं दिया था, नहीं एगो दिया था एगो नहीं दिया था, तो उसको हम इसको मिला लिए। देखो इसके देखो तो 16 ग्राम, इसके 16 ग्राम से इसका कितना ग्राम, तो 16 ग्राम कैसे 12 4 16, और यहाँ के 16 गुना 32 गुना 64, हम कहे 16 ग्राम मीथेन से 64 ग्राम O2 रिएक्शन करता है, तो 1 ग्राम से कितना करेगा, कितना हो 64/16, और कितना ग्राम ही दिया होता 1.6, 1 हमको पता चला 6.4 ग्राम, यहाँ लिख दिया 6.4 ग्राम। तो ये दोनों को जोड़े और ये दोनों को जोड़े सेम आ गया, तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हम चुप हो जाएंगे, देखिए एक एक आदमी के पास आते हैं, जो नहीं समझा पकड़ा जाएगा, देखो अभी पकड़ा जाएगा, नहीं समझ में एक बार और समझाऊंगी, हो गया तो आ गया। चलो अब चलो हम इक्वेशन बदल लिखो, अच्छा तुम लोग बात बोलता, एक मिनट सर, C2H4 का रिएक्शन लिखो था, लिख पाएगा, हाँ C2H4 के साथ लिखो तो क्या क्या रिएक्शन है, लिखे दिखाओ सब, केमिकल रिएक्शन लिखो क्या क्या बनेगा, देखो तो बैलेंस इक्वेशन निकालो था, C2H4 के साथ O2 का रिएक्शन, इस प्लस O2 क्या बनेगा, इसको कंप्लीट करो था, बन जाएगा, क्या इक्वेशन है बोलो, C2H4 प्लस 3O2 2CO2
2H2, यही ना इक्वेशन आ रहा है। कौन इक्वेशन के सहारे निकाला तुम लोग? क्या CxHy प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 XCO2 प्लस वाई बाई 2H2। तो लोग चालाकी क्या किया, x 2 हो गया, y क्या था 4, जहां जहां x था वहां 2 लिख देंगे, y यहाँ था देखो था 2 प्लस 4 बटा जाए तो 3O2 नहीं, और दूसरा XCO2 2CO2 हो गया, y 4 है तो 4/2 ये निकल गया। अब देखो इसमें हम क्या दे रहे हैं, देखो इधर क्या देखो ध्यान से, ये कितना 4 और ये 12 दूना 24, 24 4 कितना 28, तो हम वैसा ही सवाल आसानी दे देते हैं। 2.8 ग्राम, देखो यहाँ क्या ले लेते हैं इथीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथीन बोलते हैं। इथीन आता होगा सिखाएंगे, या ऐसे लिख देते हैं इतना ग्राम C2H4 रिएक्शन करके, ये देखो यहाँ देखो 16 दूना 32, अब 12 कितना हो जाएगा 44, और दूना कितना 88, तो 8.8 ग्राम इसका ले लेते हैं। और यहाँ देखो H2O का कितना हो रहा बोलता, ये 18 दूना 36, 3.6 ग्राम। तो लिखो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या अपने से भी बना देगा, लिखो वैन, क्वेश्चन लिखो सर, लिखो वैन 2 बना के सब दिखाएगा, देखते हैं कौन कौन बना लेता। लिखो वैन 2.8 ग्राम ऑफ C2H4, वैन 2.8 ग्राम ऑफ C2H4, C2H4 when 2.8 gram of C2H4 reacts with oxygen when 2.8 gram of C2H4 reacts with oxygen, लिखा reacts with oxygen gives 8.8 gram of CO2, 8.8 gram of CO2 and 3.6 gram of water, 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 ठीक है 3.6 gram of water, prove that these data obey law of conservation of mass, these data obey law of conservation of mass। टाइम कितना हो गया बताओ, कितना 8:30 हो गया है। चलो एक आदमी मोबाइल निकालो तो उसमें से निकालिए, मोबाइल निकालो, चलो।